एक चीज कॉमन है, whenever the new session starts, we are filled with motivation. इस साल चीजें डिफरेंट होंगी, प्लानिंग होती है, नई नोटबुक, नए सपने, नई मोटिवेशन, बट आफ्टर 2 to 3 weeks सब धीरे धीरे फेड अवे होने लगता है। हर साल नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने पर हर स्टूडेंट अपने आप से प्रॉमिस करता है, इस बार सीरियसली पढ़ाई करूंगी, इस बार डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने दूंगी, इस बार मार्क्स इंप्रूव करके दिखाऊंगी। बट 2 to 3 weeks के बाद क्या होता है? फोन वापस कंट्रोल ले लेता है, डिस्ट्रैक्शंस गो ओवर द रूफ और वही सेम पैटर्न फॉलो होने लगता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इट्स नॉट दोज बिग चेंजेस जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। It's all about those small, tiny little changes जो इन सब चीजों को सही कर सकती है। You don't believe me? Then keep watching this video till the end because इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत छोटे, these are like tiny changes जो हमारी आंखों के सामने होते हैं but realize नहीं होते। Those tiny changes are so powerful कि वो आपके पूरे रूटीन को चेंज कर सकते हैं। So follow me along and let's discuss them. Also, this content is available on Spotify, so if you want to catch me there, go ahead and do that. And also, if you are planning to plan your entire academic year in a much better way, जिसके अंदर planners and guidance and everything should be included, then you can grab your very own copy of Layers of Learning. I'll leave that in the comment section below. Let's begin. चलो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं जिसको हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं एंड जिससे कि यू विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। 2 स्टूडेंट्स के पास एग्जैक्ट सेम होमवर्क और सेम सिलेबस होता है। स्टूडेंट 1 1 से 2 घंटे में काम खत्म कर लेता है और दूसरा स्टूडेंट पूरा दिन बिजी रहता है और फिर भी काम कंप्लीट नहीं होता है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है प्रायोरिटी सिस्टम का, जहां पर मोस्ट स्टूडेंट्स हर टास्क को इक्वल ट्रीट करते हैं। रियलिटी ये है कि हर टास्क इक्वल नहीं होता है। इसके लिए एक सिस्टम काफी पावरफुल होता है एंड दैट इज कॉल्ड टाइम वर्क पिरामिड। इस पिरामिड के टॉप पे होता है एक टास्क, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टास्क जो सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी डिमांड करता है। उसके नीचे होते हैं 3 मीडियम टास्क जैसे होमवर्क, रिवीजन, असाइनमेंट और बॉटम में 5 स्मॉल टास्क, क्विक काम जो ज्यादा एनर्जी नहीं लेते। अब ट्रिक क्या है? आप डिफिकल्ट काम एक साथ नहीं करते हैं, इंस्टेड आप मिक्स करते हो। सबसे पहले यू पिक अप द फर्स्ट वर्क इन द पिरामिड, उसके बाद एक मीडियम टास्क और मीडियम टास्क के बाद एक स्मॉल टास्क, फिर एक मीडियम टास्क और फिर एक स्मॉल टास्क। इससे एनर्जी स्टेबल रहती है। अगर आप क्लास 11th, 12th और CUET के लिए स्मार्ट प्रेपरेशन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज कॉमर्स वाला लेकर आया है अपने न्यू एकेडमिक बैचेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। उदय 2027 बैच फॉर क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड परिश्रम 2027 बैच फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। नाउ फिजिक्स वाला मना रहा है 5th विश्वास दिवस, दैट मीन्स डिस्काउंट्स, डील्स एंड सरप्राइज गिफ्ट्स एंड यू कैन गेट अप to 73% off on all the batches. I'm sure अगर आपने अब लेट किया so you will regret. पक्का। दोनों ही क्लासेस के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस अवेलेबल है। रेगुलर बैचेस के अंदर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, MCQ नोट्स, DPP एंड मोर। प्रो बैचेस में आपको मिलेगा रेगुलर बैचेस के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स लाइक खजाना, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, बुक्स एंड मोर। एंड अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए है इन्फिनिटी प्रो बैच जो नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन कराएगा, जिसके अंदर आपको प्रो एंड रेगुलर बैच के फीचर्स तो मिलेंगे ही और उसके साथ आपको मिलेगा काउंसलिंग बाय दिशा फाउंडेशन, कॉमर्स किट एंड रिविजन बुक्स डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप। And all the prices you can check out on this screen. और हाँ, क्लास 12th के लिए यही टाइम सही है CUET की प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर आपका एम है एक टॉप यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना, देन कॉमर्स वाला ने लॉन्च किए हैं अपने प्रवेश CUET फास्ट ट्रैक कॉमर्स 2026 बैचेस। इसमें आपको मिलेंगे प्रेपरेशन फॉर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, हिंदी, GT, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPP क्विज आफ्टर ईच लेक्चर, weekly test analysis, doubt solving platform, mentorship will be provided. I don't think you should miss this क्योंकि इसके बाद ये ऑफर नहीं आएगा और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए ऐसा कोई कोर्स आपको नहीं मिलेगा। So you can use my code ABL200 and you can get extra discount of rupees 200 off
Alright, so I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. Batches के link भी आपको description box में मिल जाएंगे. नाउ सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम या तो सबसे इजी टास्क को पिक करके उसे फिनिश करते हैं एंड वी फील दैट वी हैव अकम्प्लिश समथिंग इन द डे. बट प्रॉब्लम तब दिखाई देने लगती है कि जब टास्क के ऊपर टिक मार्क तो हो रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहे. दैट मीन्स यू नॉट पिकिंग अप द राइट प्रायोरिटी टास्क. आप लो प्रायोरिटी टास्क को पिक कर रहे हैं और अपनी हाईएस्ट एनर्जी उसको दे रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक टास्क के बाद दूसरे टास्क को करते हैं और उसके बीच में गैप नहीं देते हैं तो भी आप सेकेंड टास्क पे जस्टिस नहीं कर रहे हैं. यू हैव योर एग्जाम. आप एग्जाम के लिए पढ़ने तो बैठेंगे बट समहाउ योर अटेंशन इज लीकिंग, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे. सो ट्राई आउट दिस. मुझे एक स्टूडेंट याद है, वो हर दिन बोलता था मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ. जब उसे ऑब्जर्व किया तो वो सारे टफ सब्जेक्ट्स को इकट्ठे पढ़ता था. थोड़े से पढ़ाई और फिर बर्नआउट, फिर फोन. जब उसने इस पिरामिड सिस्टम को फॉलो किया तो उसने बोला मैम मुझे लगता है आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी क्योंकि अब मैं ब्रेन को स्मार्टली यूज कर रहा था. और एक और चीज, हर टास्क के बीच में 2 to 3 मिनट्स का रीसेट, थोड़ा वॉक, कामिंग म्यूजिक या इवन योग निद्रा ब्रीदिंग. फोकस पुश करने से नहीं आता, फोकस रीसेट करने से आता है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास एक ओवरवेलमिंग लिस्ट ऑफ वर्क हो, ऑल यू हैव टू डू इज उस लिस्ट के ऊपर P1, P2 एंड P3 लिखेंगे. P1 वो टास्क होंगे जो सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क है. अगर आपने वो नहीं करे सो योर रिजल्ट्स विल सफर. फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिसिंग फॉर मैथ्स और प्रैक्टिसिंग फॉर इंग्लिश. नाउ P2 टास्क, द मिडिल पार्ट ऑफ द पिरामिड. असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना, दीज आर द मीडियम इंपॉर्टेंस टास्क. नंबर 3, ये वो कैटेगरी है जो आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है बट आर देयर, जो आपको टिक मार्क करने होंगे. यू नो व्हाट, इससे भी बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं? दैट इज नाइट टाइम रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन. मतलब पूरा दिन मैंने रूल्स फॉलो करे हैं, ये क्लास वो क्लास, ऐसा वैसा करने के बाद रात को इट्स मी टाइम. मी टाइम का मतलब है नाउ नोबडी कैन से नो टू द फोन. आई विल बी ऑन द फोन फॉर नेक्स्ट 1 hour क्योंकि अब ये मेरा चिलिंग टाइम है. द वर्स्ट पार्ट इज कि ये चिलिंग नहीं है, यू गिविंग योर कंट्रोल टू द फोन. अगर आपको एक्चुअली में मी टाइम देना है अपने आप को, देन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि ये नाइट टाइम मी टाइम जो होता है ये हम सबसे बड़ा टाइम सकर होता है. एंड इसकी वजह से नॉट ओनली योर नाइट गेट डिस्टर्ब बट अगले दिन मॉर्निंग में योर फोकस, योर क्लैरिटी एंड योर डिसिप्लिन एंड योर शेड्यूल ऑल्सो गेट्स डिस्टर्ब्ड. थर्ड मिस्टेक जो हम अपने डेली शेड्यूल में करते हैं एंड दैट इज माइक्रो डिस्ट्रैक्शन. नॉट द बिग डिस्ट्रैक्शन बट छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस. जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हमें बहुत इंटरेस्टिंग एक रील देखनी होती है. हमें लगता है ये रील तो 2 मिनट की है, इससे क्या ही हो जाए एंड वी गो टू दैट. गेमिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया. बट रियल डिस्ट्रैक्शन और भी छोटे होते हैं. फोन चेक करना, मैसेज का रिप्लाई करना, बस 30 सेकेंड. इन सबको कहते हैं माइक्रो डिस्ट्रैक्शन. प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम है फोकस ब्रेक होने का. जब ब्रेन डीप फोकस में आता है और फिर इंटरप्ट हो जाता है तो वापस उसे उसी स्टेट में आने के लिए बहुत टाइम लगता है. मतलब 40 मिनट्स के स्टडी सेशन था, वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, फोकस एकदम से खत्म हो जाता है, फोकस स्लोली स्लोली लीक होता है. So next time, avoid getting into micro distractions and park your phone. पढ़ाई करने से पहले अपने फोन को लॉकर में रख के बंद करके आइए so that आप आराम से पढ़ाई कर पाए. Another very powerful mistake जो हम करते हैं without realizing and that is ignoring the highest priority task. अब आपको हर दिन कैसे पता चले कि सबसे highest priority task है कौन सा? So एक रात पहले एक ऐसा टास्क जो आपके पूरे दिन को डिफाइन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आने वाला है 1 दिन के बाद. सो राइट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैथ्स की रिविजन करना. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनुअल डे टुमारो, उसके अंदर आपको कुछ परफॉर्म करना है तो उसकी प्रैक्टिस करना. एवरी डे का एक सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क एक रात पहले लिखे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकता है डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, वर्ड प्रॉब्लम समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. ये ड्रामेटिक नहीं लगेगा बट अगर आप 2-3 साल कंटिन्यूसली करते हो तो वही वीक सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है. तो रियल क्वेश्चन है कि आप अपना हाई प्रायोरिटी टास्क रात को डिफाइन करके सोते हो या नहीं. इन केस यू कैन डू दैट देन यू कैन यूज ऑल योर एनर्जी एट द राइट प्लेस. अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की
जो हर स्टूडेंट कर रहा है आज के दिन में। हर स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, चाहे वो असाइनमेंट्स, मार्क्स, ओवरवेलमिंग शेड्यूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाउ यू हैंडल इट विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन। देयर आर 3 मोड्स जिसके अंदर हम इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, द परफेक्शनिस्ट मोड। जब भी हम कुछ करने लगते हैं तो हमें लगता है एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, द नोट्स शुड बी ब्यूटिफुल, और उसके चक्कर में एक चीज जो गुम हो जाती है वो होता है हमारा फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और हम सिर्फ फोकस करते हैं ऑन द ब्यूटिफिकेशन। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेशर मोड में रहते हैं, हर काम उन्हें ओवरवेलमिंग लगता है, एक और असाइनमेंट और उनका बर्नआउट हो जाता है, बिकॉज वो हर चीज का इतना प्रेशर लेते हैं। द थर्ड मोड इज द वॉर मोड, जिसके अंदर आप हर चीज को हेड ऑन फेस करते हो। इट्स लाइक अ चैलेंज जो आपने अपने सर पे ले लिया है कि दिस इज गोइंग टू बी माई लाइफ मिशन, कि इसको मैं कैसे सॉल्व करके दिखाऊं। आज 10 टास्क है मेरे पास, सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट इट, इन 10 टास्क को मैं किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करूं ताकि ये 10 टास्क नहीं 11th टास्क भी कंप्लीट हो जाए मेरा। दैट इज द वॉर मोड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी इन। वॉर मोड में फोकस सिंपल होता है, एग्जीक्यूशन। परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बट एक्शन। क्योंकि जितना आप चीजों को डिले करते हो उतनी ही प्रॉब्लम आपके माइंड में बड़ी लगने लगती है, और जब प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है तो विल पावर छोटी हो जाती है। एग्जीक्यूशन मोमेंटम क्रिएट करता है, और मोमेंटम कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। एकेडमिक ईयर का स्टार्ट इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीक्स में जो हैबिट्स बनती हैं वो सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड करती हैं डिसिप्लिन और फोकस और आपका फ्यूचर डायरेक्शन। इसलिए रियल क्वेश्चन तो ये है ना, इस साल मैं कैसे बेटर बन सकती हूँ? इनमें से कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं and which you want to improve from this year? With this, I want to wish you all the very best for your coming year. And इस साल ये सब mistakes मत करना. And I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.